69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। जैसा कि आप सभी को पता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 69,000 शिक्षक भर्ती का लगभग 5 वर्षों से लंबित चल रही है। उत्तर प्रदेश में सिंगल बेंच, डबल बेंच और अब जाके सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित चल रहा है और ये धीरे धीरे 2 साल का समय बीत चुका है। न सरकार इसमें कोई गंभीरता दिखा रही है, ना अभ्यर्थियों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस भर्ती में 3 पक्ष लगातार अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं। जहां एक पक्ष डेट लेने की फिराक में हमेशा रहता है, तो वहीं दूसरा पक्ष कहीं न कहीं कोशिश करता है, लेकिन तीसरा जो पक्ष है उसकी मौजूदगी कभी नहीं दिखती है। जैसा कि हम इस भर्ती की बात करें तो 69,000 शिक्षक भर्ती में हमारे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी अपनी नौकरी को बचाने के लिए जहां लड़ रहे हैं, वहीं इस भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 6800 चयन सूची के लिए लड़ रहे हैं। और तीसरे पक्ष की अगर बात करें तो कहीं न कहीं याची लाभ के मामले में एक टीम लड़ रही है, जो पूरी कोशिश कर रही है कि 2020 से जितने भी अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट तक याची बने हैं, सभी पीड़ितों को न्याय देकर इस मामले का निस्तारण किया जाए। फिलहाल हम इस वीडियो में पूरी जानकारी पर चर्चा करेंगे। आखिर क्या कारण है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला अभी तक लंबित चल रहा है और सरकार का इसमें क्या रोल है, और आने वाले दिनों में सरकार इसमें क्या कुछ करने जा रही है, और यह भर्ती कब तक निस्तारित होगा, कब तक पीड़ितों को न्याय मिलेगा। इस वीडियो के माध्यम से पूरी चर्चा करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। सबसे पहले अगर बात करें तो आप सभी को बता दें, पिछले 19 फरवरी को केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई थी। अभ्यर्थियों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी कि यह मामला 19 फरवरी को निस्तारित होने वाला है, लेकिन सूचना मिल रही थी कि 18 फरवरी को सुबह सरकार इस केस में मेंशनिंग कराती है और अपने एक नोटिस के माध्यम से माननीय जज साहब से रिक्वेस्ट करती है कि प्रक्रिया पूरी करने के लिए थोड़ा हमें समय दिया जाए, और लगभग 3 सप्ताह का समय मांगती है। सरकार के अनुरोध पर माननीय जज साहब ने समय भी दे दिया और यह मामला अब 19 मार्च 2026 के लिए लगा दिया गया। फिलहाल आप सभी को बता दें, 19 मार्च 2026 को यह केस डिसाइड हो, सरकार फिर से डेट लेकर ना भाग पाए, इसलिए अभ्यर्थियों की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। जहां जनरल वर्ग के अभ्यर्थी इस मामले को लंबित करने के लिए अपनी रणनीति बना रहे हैं, वहीं ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी जो 6800 चयन सूची में शामिल है, वो अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में 19 मार्च को यह मामला डिसाइड हो, सरकार अपना प्रपोजल रखे और जज साहब इस मामले का निस्तारण करे। इसके लिए हमारे आरक्षित वर्ग के जितने भी 6800 आरक्षित वर्ग के पीड़ित हैं, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों ओम प्रकाश राजभर जी से मुलाकात हुई थी और कल के डेट में केशव प्रसाद जी से मुलाकात हुई है, और पूरी सूचना है, पूरी संभावना है कि आने वाले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी से इस मामले पर मुलाकात करके मामले को यथाशीघ्र निस्तारण करने की मांग की जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से बता दें, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों केस की सुनवाई टलने पर काफ़ी अभ्यर्थियों को काफ़ी पीड़ा हुई। उनका दुख दर्द आप समाचार पत्रों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार अभ्यर्थियों में निराशा है। जैसा कि आप सभी को पता है, लखनऊ से अपडेट है कि परिषदीय विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 आरक्षण घोटाले के मामला फिर टलने से कहीं न कहीं आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों में काफ़ी ज़्यादा निराशा है। सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई को लेकर राज्य सरकार निर्णय ले, इसलिए 10 दिन का समय लिया गया था, लेकिन सरकार की तरफ से अतिरिक्त समय मांगने पर कोर्ट ने अगली तारीख 19 मार्च तय कर दिया। फिलहाल आप सभी को बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती के जो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं, कल के डेट में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद से मुलाकात कर ली और अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे धनंजय गुप्ता ने इस संबंध में मुख्यमंत्री जी से कहा कि सुप्रीम कोर्ट में केवल तारीख पर तारीख मिल रही है। उप मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों को विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से अवगत भी कराया, जहां पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने आश्वासन भी दिया है कि जल्द ही इस मामले का निराकरण किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री से मिलने वाले अभ्यर्थियों की बात करें तो हसीन, पुष्पेंद्र कुमार शामिल थे। अभ्यर्थियों ने जल्द ही आंदोलन तेज करने की भी बात कही है। तो कहीं न कहीं अभ्यर्थियों की मंशा है कि इस मामले पर सरकार हस्तक्षेप करते हुए मामले का निस्तारण करे, क्योंकि लगभग सालों से ये मामला लंबित चल रहा है। जहां एक पक्ष भर्ती में केस को लंबित करने की दिशा में लगातार रणनीति बना रहा है, तो दूसरा पक्ष जल्द से जल्द मामले को निस्तारण करने की दिशा में कोशिश कर रहा है। लेकिन आप सभी को दिखा दें, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये अभ्यर्थी हैं धनंजय गुप्ता, जो कि आने वाले दिनों में लखनऊ में धरने का नेतृत्व कर सकते हैं और उनके माध्यम से धरने का आह्वान किया जाएगा। रणनीति बन रही है, जल्द ही तारीख तय की जाएगी। वहीं दूसरी टीम की अगर बात करें तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि राहुल मौर्य जी हैं, जो कि आयोग टीम से नेतृत्व करता है, इनके तरफ से भी आह्वान हो चुका है। आने वाले दिनों में
तारीख निश्चित होने के बाद इनके तरफ से भी की लड़ाई शुरू की जाएगी और कहीं कहीं आंदोलन की धार को तेज भी किया जाएगा। वहीं बता दें, अमरेंद्र बाहुबली की तरफ से आने वाले दिनों में आप सभी को तारीखों पर जल्द ही धरना प्रदर्शन की रूपरेखा तय की जाएगी। इसलिए संबंध में चर्चाएं चल रही हैं, मीटिंग चल रही है और कहीं कहीं रणनीति भी बन रही है कि कैसे सरकार को 19 मार्च को कोर्ट में बुलाया जाए और मामले का निस्तारण कराया जाए। लेकिन आप सभी को बता दें, आपको भी पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कई पक्ष अपने अपने मामले को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। जहां एक तरफ 69,000 शिक्षक भर्ती के हमारे आरक्षण पीड़ित जो 2020 से याची बने हैं, उनकी मंशा है कि सरकार समझौता करे और 2020 से बनने वाले सभी याचियों को नियुक्ति दे। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नियुक्ति देना चाहती है तो, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नियुक्ति देना नहीं चाहती है तो 2020 से जो सिंगल बेंच में याची बने हैं उन्हीं याचियों को समझौता के तौर पर न्याय दे। बाकी लोगों के लिए कोर्ट तय करे कि उनको न्याय देना है या नहीं देना है। फिलहाल ये मंशा है उन अभ्यर्थी की जो 2020 से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। वहीं 6800 अभ्यर्थियों की मंशा है कि सरकार 6800 चयन सूची लाई है तो 6800 चयन सूची के पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय दे। उसके बाद अगर उत्तर कुंजी और आरक्षित वर्ग के 19,000 अभ्यर्थियों को अगर वो न्याय देना चाहती है तो वो बेशक दे, किसी प्रकार का कोई भी आपत्ति नहीं है। वहीं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का ये मानना है कि अगर सरकार 67,867 को प्रोटेक्ट करती है, उसके बाद कितने भी अभ्यर्थियों को वो नियुक्ति देना चाहती है, समान वर्ग के अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं है। तो कहने का सीधा मतलब यही है कि आज के दौर में 69,000 शिक्षक भर्ती में सभी लोग अपनी अपनी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं और मंशा रख रहे हैं कि सरकार उनकी नौकरी को बचाकर बाकी कितने लोग को नौकरी देना चाहती है उससे कोई मतलब नहीं रखा जाएगा। फिलहाल इस भर्ती में उत्तर कुंजी पीड़ित अभ्यर्थी भी 2021 से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लेने के बाद भी आज भी नियुक्ति के लिए भर दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं, क्योंकि उनका कट ऑफ निश्चित ना होने की वजह से आज भी उनकी नियुक्ति के लिए बाधाएं बनी हुई है। कुछ अभ्यर्थियों का मानना है कि अगर उत्तर कुंजी पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय चाहिए तो आरक्षण केस डिसाइड करवाना पड़ेगा। वहीं कुछ उत्तर कुंजी पीड़ित अभ्यर्थियों के मन में ये भी डर है कि अगर हम याची नहीं बने हैं तो ऐसी परिस्थिति में क्या मेरे साथ नौकरी में घटनाएं घट सकती हैं, अर्थात नौकरी से वंचित होना तो नहीं पड़ जाएगा। फिलहाल आप सभी को बता दें, जितने भी आरक्षित वर्ग की टीमें हैं सभी लोग इस समय याची बनाने की प्रक्रिया में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। पिछले 4 फरवरी से लेकर 19 फरवरी के बीच में पिछले 68 आईएएस सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है और जो कि रवि सक्सेना के याचिका के साथ कनेक्ट भी हो चुकी हैं। तो कहने का मतलब है कि इतनी बड़ी संख्या में याचिक सुप्रीम कोर्ट में जुड़ चुके हैं। अगर एक रीट में यानी कि एक याचिका में अगर हम 50 कैंडिडेट भी देखें तो लगभग 3,500 से 4,500 अभ्यर्थी पिछले 10 दिनों में सुप्रीम कोर्ट में याची बन चुके हैं। तो याची लाभ मिलना और सभी लोगों को मिलना एक बड़ा संशय का स्थिति बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट कौन सा कंडीशन लगाएगा, सरकार कौन सा कंडीशन पर याची देने के लिए, याची लाभ देने के लिए सहमत होगी, ये भविष्य तय करेगा। फिलहाल इस भर्ती में आने वाले दिनों में क्या होगा क्या नहीं होगा ये बड़ा प्रश्न है, लेकिन जो भी होगा बहुत बड़ा नज़ीर बनेगा आने वाले दिनों में आने वाले भर्तियों को लेकर। लेकिन अभी से संशय बना हुआ है, क्या सरकार अपनी तीनों लिस्ट यानी कि 67, 867, 66, 96 और 6800 चयन सूची को बचाएगी या केवल याची लाभ देकर मामले का निस्तारण करेगी। एक सूत्रों से ये अपडेट निकल के आ रही है कि इस भर्ती में जो याचिका दाखिल हुई है वो ओवरलैपिंग को लेकर दाखिल हुई है, यानी कि जितने भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं अगर वो पहले चरण में रिजर्वेशन का लाभ लेते हैं तो दूसरे चरण में रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले सकते हैं। ऐसा पीसीएस यूपीएससी का रूल कहता है, लेकिन बेसिक नियमावली 1995 के तहत अभी तक ऐसा कोई भी नियमावली तय नहीं है। और 69,000 शिक्षक भर्ती का जो भर्ती चरण है वो केवल और केवल एक चरण माना गया है, वो भी सुपर टेट के प्रक्रिया को। लेकिन जहां पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का मानना है कि यूपी टेट पहला चरण है और सुपर टेट दूसरा चरण है, इसी पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगेगी। क्या वो यूपी टेट पहला चरण माना जाए अथवा ना माना जाए, इस पर भी निर्णय होना है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें संभव हो रही है कि क्या सरकार डायरेक्ट याची लाभ देकर इस मामले को दबा देगी और भविष्य में इस पर निर्णय नहीं आएगा। लेकिन सूत्रों से यही अपडेट है कि याची लाभ मिले या ना मिले, लेकिन यह तय जरूर होगा कि क्या यूपी टेट पहला चरण माना जाएगा अथवा ओवरलैपिंग पहले चरण के बाद कराई जाएगी या सब डायरेक्ट मेरिट के तहत ओवरलैपिंग कराई जाएगी। इस मामले पर अंतिम निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट का तय किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी अपडेट ये भी निकल के आ रही है, 69,000 शिक्षक भर्ती जब 2020 में निस्तारित हुई थी जनरल वर्सेस बीएड बीटीसी को लेकर, तो कहीं न कहीं शिक्षा मित्रों का मामला इस मामले में लंबित था, जहाँ पर वो शिक्षा मित्र हारे थे 40-45 कट ऑफ पर और 90-97 कट ऑफ पर हमारे बीएड और बीटीसी के साथ साथ
जितने भी 90-97 क्राइटेरिया पास अभ्यर्थी हैं उनकी जीत हुई थी और उसी संबंध में सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एक हलफनामा लगाया था कि मेरे पास 51,000 पद हैं और हम शिक्षा मित्रों को एक और चांस देते हुए उनके लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेंगे। लेकिन लगभग 5 से 6 वर्षों का समय बीतने के बाद आज तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है और इसी को लेकर शिक्षा मित्रों की तरफ से एक याचिका दाखिल हुई है। आप देख सकते हैं राम सरल वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसकी डायरी नंबर है 63-192/2025, जो कि 14 नवंबर 2025 को दाखिल हुई है, जिसकी सुनवाई 23 फरवरी 2026 को मिस्टर जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी वार्ले के बेंच में कोर्ट नंबर 16 में लगा हुआ है। और संभावना ये भी है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होने वाली है, इससे कहीं न कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती का दशा और दिशा भी तय होगा और आने वाले दिनों में नई शिक्षक भर्ती के भी रास्ते भी खुल सकते हैं, क्योंकि सरकार ने 6 साल पहले ही हलफनामा दिया था कि मेरे पास 51,000 पद हैं और हम भर्ती प्रक्रिया निकालकर शिक्षा मित्रों को वेटेज के तहत नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने का एक मौका देंगे। लेकिन 6 वर्ष बीतने के बाद अभी तक यह प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है और जिसको लेकर शिक्षा मित्रों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है कि सरकार ने हलफनामा तो दिया लेकिन उनके साथ कहीं न कहीं धोखा भी किया है। तो आने वाले 23 फरवरी को ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लग चुका है और इस मामले से कहीं न कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती की दशा और दिशा और साथ ही साथ नए शिक्षक भर्ती की दशा और दिशा तय की जाएगी। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर यह मामला रवि सक्सेना के याचिका के साथ टैग हुआ तो जो आज याची लाभ की मांग के साथ अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, याची बनकर प्रक्रिया में लगातार मांग कर रहे हैं कि याची लाभ देकर सरकार इस मामले का समझौता करे, तो वहीं पर अगर ये मामला रवि सक्सेना में टैग होता है तो याची लाभ की पूरी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी और तब ये मामला आपका मेरिट बेस पे तय किया जाएगा। और जब शिक्षा मित्र इस मामले पे एंट्री ले चुके रहेंगे और रवि सक्सेना में उनकी याचिका टैग हो जाएगी तो न्यूनतम 1 से 2 महीने में इस केस का निस्तारण होगा और वो भी मेरिट के तहत निस्तारण होगा। और कहीं न कहीं सरकार को इस मामले पर निर्णय लेना पड़ेगा कि हम 90-97 के तहत जो भी अभ्यर्थी पास हो रहे हैं उनको नई शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू करते हुए उन्हें नियुक्ति की प्रक्रिया में शामिल करने का जो मौका शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उस प्रक्रिया पर आगे बढ़ें। फिलहाल 23 तारीख पर नज़र बनी रहेगी सरकार की क्या मंशा है, सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार निर्णय देता है और शिक्षा मित्रों की जो लड़ाई शुरू हुई है लगभग इतने सालों के बाद क्या वो आगे किस कदम पर आगे बढ़ेगी, क्या इतनी सफलता मिलेगी, ये चीज़ें 23 तारीख को तय की जाएगी। फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती में आज आरक्षण वर्ग के जितने भी अभ्यर्थी हैं आने वाले दिनों में लखनऊ में महाधरने का आयोजन रख सकते हैं। सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है और पूरी संभावना है कि सरकार इस बार घुटने पर होगी और 19 मार्च को अपना प्रपोजल सुप्रीम कोर्ट में रखकर मामले का निस्तारण भी कराएगी। फिलहाल जो भी सूचना रहेगी चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती की पूरी जानकारी के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कल की, तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में एक स्पष्ट रूप से बयान देकर एक घोषणा कर दी कि शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपये प्रति महीने मानदेय और अनुदेशकों को 17,000 रुपये प्रति माह मानदेय 1 अप्रैल 2026 से लागू करने का फरमान माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल दे दिया है। पिछले दिनों आपने देखा था सुप्रीम कोर्ट में अनुदेशकों को लेकर जब मामला चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया था 17,000 रुपये प्रति महीने वेतन अनुदेशकों को दिया जाए और इसी के साथ 3 महीने में प्रक्रिया शुरू की जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। और वही आदेश का पालन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल सदन में कर दिया है और आप सभी को बता दें उसका लाभ शिक्षा मित्रों को भी मिल चुका है। और आपको ये भी बता दें अनुदेशकों की जीत की जो लड़ाई लड़ रहे थे वो आर.के. सिंह AR सुप्रीम कोर्ट के थे, जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती में भी AR है। और आपने देखा हो कई बड़े बड़े भर्तियों में ही जो जीत का सेहरा बधाया उसके प्रमुख रोल आर.के. सिंह जी रहते हैं और उम्मीद है कि 69,000 शिक्षक